हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लास 12th के फिज़िक्स में जो आपका चैप्टर 1 है, उस चैप्टर 1 में क्या सब पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। तो एक्चुअली जो आपको ये अभी बोर्ड पे दिख रहा है, ये आपका माइंड मैपिंग है चैप्टर 1 का कि किस सीक्वेंस में आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। तो इस चैप्टर 1 का नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इस चैप्टर में आपको बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें चार्ज एट रेस्ट के कंसेप्ट के बारे में आपको जानने होंगे। तो सबसे पहले जो है इस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में आपको चार्ज का कंसेप्ट समझना होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो कितने टाइप्स का होता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो बेसिकली जो ये आपका चार्ज होता है ना, ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका लाइक चार्जेस और दूसरा है अनलाइक चार्जेस। तो इस कंसेप्ट को हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि लाइक चार्ज क्या होता है और अनलाइक चार्ज क्या होता है। बेसिकली लाइक चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है वहां पे। और जो आपका अनलाइक चार्ज होता है ना, वहां पे लगता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ लाइक चार्ज जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है, अनलाइक चार्ज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमें बताया गया था कुलम्ब्स के द्वारा। एक साइंटिस्ट था कुलम्ब्स, उसके द्वारा। तो इसलिए उस लॉ को हमने कहा कुलम्ब्स। तो इस लॉ को आप देखोगे कि एक्चुअली ये लॉ जो होता है, इसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बेसिकली ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो इसको हम लोग देखेंगे, जिसका वैल्यू एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इस सीक्वेंस में पढ़ने का ये है कि चीज आपका ये कनेक्टेड रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस में टाइप्स ऑफ चार्जेस देखने हैं, उसके बाद लाइक चार्जेस क्या होता है, अनलाइक चार्जेस क्या होता है, ये लाइक चार्ज के द्वारा फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है, फोर्स, और अनलाइक चार्जेस के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ये दोनों फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुलम्ब्स के द्वारा दिया गया था, इसलिए कुलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ना है। और ये आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जिसका वैल्यू होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट होगा वो होगा क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो उसके बाद हमारा कंसेप्ट शिफ्ट हो जाएगा किधर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में आपको बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं चार्ज के दो, जिसमें आपका पहला प्रॉपर्टीज होगा कि चार्ज का नेचर एडिटिव होता है, मतलब चार्ज कैन बी एडेड, ठीक है, चार्ज को आप ऐड कर सकते हो। फिर दूसरा प्रॉपर्टीज होगा आपका क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसमें चार्ज को आप कंजर्व कर सकते हो। जिस तरह से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेम उसी तरीके से जो है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इट कैन ओनली बी कंजर्व। तो इस कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। फिर हमारा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो बेसिकली है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, मतलब चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इसके बारे में हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं। तो जो ये कंसेप्ट है, ये एक माइंड मैप है आपके, और ये एक फ्लो डायग्राम है कि इस सीक्वेंस में पढ़ने से आपका जो है चैप्टर का वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस में टाइप्स ऑफ चार्जेस और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पहले पढ़ने होंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे किसमें, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जान चुके होंगे अभी तक, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये लगता क्यों है, तो इसके पीछे कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जिस तरह से मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके कारण रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है मैग्नेट के बीच, सेम उसी तरीके से चार्ज के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, दैट मींस E इज इक्वल टू F/Q0 होता है, या Q होता है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है और नेगेटिव चार्ज में इन करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, मींस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय
आर स्क्वायर। तो इस कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा जो है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो होता है क्या, एक दो पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल जो है एक डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, जो कि गिवन है बुक में 2a, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, वन पोल इज पॉजिटिव एंड द अनदर पोल इज नेगेटिव, दैट इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a। तो उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। और इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, जो रिप्रेजेंट किया जाता है P, और P इज इक्वल टू Q इंटू 2a होता है। फिर हमारा जो है शिफ्ट होगा किधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कहां कैलकुलेट करना है, तो एक्सियल लाइन पे एक बार और एक बार इक्वेटोरियल लाइन पे। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल लाइन पे होगा, उसका फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू 2p 4πε0 r³। और इस डेरिवेशन को हम लोग बहुत बेसिक से डिराइव करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन होता है, इसका फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू p बाय 4πε0 r³। इस डेरिवेशन को भी हम लोग डिराइव करेंगे। तो एक्सियल लाइन जो x एक्सिस पे होता है और जो इक्वेटोरियल लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है और वो y एक्सिस पे होता है। तो यहां तक पढ़ने के बाद हम लोग क्या है, यहां तक ये था कि पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, इतने चार्ज के कारण। लेकिन एक कंडक्टर में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। एक दो चार्ज का कंसेप्ट ये नहीं है, बिल्कुल ये है कि आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस का। तो इसलिए जो कंसेप्ट आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, मींस चार्जेस कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंडक्टर्स। सो दैट्स व्हाई यहां पे आपको क्या है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आपको पढ़ने होंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर देखना होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, फिर देखना होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। और इस कंसेप्ट को समझने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह से इनफाइनाइट चार्ज का कंसेप्ट जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारा फिर जो शिफ्ट होगा वो किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज में। और इनफाइनाइट चार्ज जो होता है इसी में पढ़ना आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट, जिसका वैल्यू गिवन होता है phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है और ये phi जो है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम लोग देखने वाले हैं गॉस लॉ, जो कि एक क्लोज सरफेस का कंसेप्ट है, क्लोज लूप का कंसेप्ट है। तो इंटीग्रेशन क्लोज लूप में होगा E इंटू ds दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ चुके होंगे, फिर उसके बाद हमें एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के बारे में देखना होगा। बेसिकली जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन होगा उसमें आपको तीन एप्लीकेशंस के बारे में जानने हैं गॉस लॉ के, और उस एप्लीकेशंस के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट करना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस और या प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली जो है आपका सिलेबस है, और इसी फ्लो में आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक माइंड मैपिंग है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने में किस तरह से ये सीक्वेंस फॉलो होगा। अगर आप इस माइंड मैपिंग को एक A4 साइज पे बना लेते हो अच्छे से, तो ये आपका एक अच्छा समझ हो जाएगा और आपको चीज़ों को याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि जो सिलेबस है आपका फिजिक्स का वो बहुत ह्यूज है। तो सिलेबस चूंकि आपका ह्यूज है, सो यू हैव टू डील विथ ऑल दिस कंसेप्ट, एंड बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज एंड डेरिवेशन यू विल हैव लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू सॉल्व. So this is the flow that you have to understand. In the chapter 1 you have to complete this electric charges and fields, in which you will study about electric charges, and then we will study about electric field. In electric charges you will study about how many types of charges are there. Basically there are two types of charges. The first is like charges, second one is unlike charges. Like charges, there is a force of repulsion between like charges, and there is a force of attraction between unlike charges. This force is known as electrostatic force, and this electrostatic force was given by Coulomb's law. That's why we have to study about Coulomb's law, which says that force of attraction and force of repulsion is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. And the formula for that electrostatic force is F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square.
Then after that we will see what are the different properties of charges in the concept of electric charges. The first property is that the charge has the additive nature, that means charge can be added. Then the second property is charge is the conservation of charge, that means charge can neither be created nor be destroyed. Then we will study about quantization of charge, that means charge is in the integral multiple. Okay. Then after that we will shift towards the electric field concept, in which we will study about electric field lines. And then we will see what is electric field due to a point charge. The formula for electric field due to point charge is E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. Then we will see what is electric dipole and electric dipole moment. Then we will calculate electric field due to electric dipole on axial line and then on equatorial line. So basically on axial line, the formula for electric field is 2p by 4 pi epsilon naught r cube, in which this p will represent electric dipole moment, whose value is q into 2a. Okay, then we will shift on equatorial line, that is E is equal to p by 4 pi epsilon naught r cube. And then we will see the concept of continuous charge distribution, because in a conductor there is not a single charge, there is an infinite number of charges, and the number of charges are in millions and trillions, so you can't calculate that charge. That's why we have to shift our whole study towards the continuous charge distribution, in which we will see the three charge density. The first one is linear charge density, then we will see the surface charge density, and then we will see volume charge density. After that we will go towards the infinite charge distribution, in which we will study about electric flux, and the formula for electric flux will be phi is equal to q upon epsilon naught. Then we will see Gauss law concept, in which the formula for this Gauss law is E into ds is equal to q upon epsilon naught. Then we will see the application of Gauss law, in which we will have to derive the equation or the derivation for electric field due to infinite length of wire. Then second derivation is electric field due to infinite surface or plane sheet. Then we will calculate the electric field due to a spherical surface. So this is the strategy for the first chapter of physics, in which we have to go in this flow. So I hope you have understood these things. So we will complete each and everything one by one in the upcoming videos. So thank you so much for this class. I will see you in the next class, and please do like and subscribe the channel so that you can get regular updates on your YouTube channel. So thank you so much. See you in the next class. Bye bye.